हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल चैनल पे। मैं हूं विशाल अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का सबसे नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको क्लास 10th के साथ साथ 11th 12th और फर्दर स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप साइंस से स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए क्लास 10th में नया है क्योंकि क्लास 9 तक आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड्स को मिला के बना है। कौन कौन से वर्ड हैं वो? पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा है गॉन और थर्ड है मेट्रॉन। ये देखिए, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन, इन 3 शब्द को मिला के हमारा ट्रिग्नोमेट्री बनता है। अब इन तीनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है? देखिए, ट्राई का मीनिंग है 3 मीन्स 3, गॉन का मीनिंग है साइड्स और मेट्रॉन का मीनिंग है मेजर। ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई, गॉन और मेट्री मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ये देखिए, 3 साइड्स से आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? 3 साइड्स मतलब 3 साइड्स किस में होती हैं? बिल्कुल सही, ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ ना कुछ ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं, है ना? बिल्कुल सही। हम इसके अंदर पूरी तरह से ट्रायंगल्स के एंगल्स के तीनों साइड्स के मेजर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि 3 साइड्स का मेजर, यानी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मेजर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम ज़्यादा एडवांस ही जाएंगे क्योंकि आपको क्लास 10 हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो हम बेसिकली क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। जिसमें ट्राई का मीनिंग क्या है? 3, गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजर। और इसके अंदर मेजरली 3 साइड्स का मतलब यानी कि ट्रायंगल, और ट्रायंगल की साइड्स के मेजर के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब आप जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये क्या है? एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि हमने देखा था कि हम ट्रिग्नोमेट्री में अब राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले हम समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की क्या साइड्स होती हैं, वो क्या होता है। वैसे आप 9 तक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ के आए होंगे और आप इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को जानते भी होंगे। चलिए उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। ये देखिए, हम मान लेते हैं ये है साइड, इस पॉइंट को मान लेंगे A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज C। ABC ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी हमारी? हाइपोटेन्यूस। दिस इज हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, ये हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ये साइड कभी भी चेंज नहीं होगी। और ये देखिए, 90 डिग्री से जो लाइन प्रिपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रिपेंडिकुलर। सिमिलर, प्रिपेंडिकुलर। देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही 90 डिग्री से, तो ये क्या हो गई? प्रिपेंडिकुलर। और जो हमारी थर्ड साइड बच गई जो बेस में है, उसको हम कहते हैं बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बेस ऑफ राइट एंगल
ट्राइंगल। अब ये देखिए हाइपोटेन्यूज तो हमारा कॉमन रहेगा, पर लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर हम इसको यूं घुमा दें तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। अगर अब आप देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल को घुमा के थोड़ा सा यूं बना दूं कि अगर मैं इसको यूं घुमा दूं और मेरा ए पॉइंट आ जाए यहाँ पे, बी पॉइंट आ जाए यहाँ पे और सी पॉइंट आ जाए यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जैसे कि है। ए सी तो हमारा कॉमनली हाइपोटेन्यूज रहेगा ही, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, हाइपोटेन्यूज। पर लेकिन अब हमारा बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमारा बी सी और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी। तो देखिए आप इसको समझिए कि जो हमारी लाइन नीचे बेस में है, जो उससे वर्टिकल है, देखिए जो यहाँ नीचे है वो है हमारा बेस, और जो उससे परपेंडिकुलर स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने इसको घुमा दिया तो हमारा बीसी जैसे वहाँ पे पहले परपेंडिकुलर था तो वो बेस में आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा बेस। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम क्या करते हैं कि हम इस एंगल का और इस एंगल का मेजर निकालना है, तो हमें नहीं पता कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं। ठीक है, अगर हमें ये एंगल्स नहीं पता, जैसे हम वेरिएबल्स लेट कर लेते थे, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में इन एंगल्स को क्या मानते हैं, थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने आपको समझाने के लिए करा था, तो हम इसको भी रब कर देंगे। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। हमारा एंगल ये क्या है, थीटा है, ये है हमारा थीटा। अब आप सोच रहे होंगे थीटा क्या है, थीटा कुछ भी नहीं है, थीटा सिर्फ एक ग्रीक एक लेटर है जिससे हम एंगल को डिनोट कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता। जैसे हम कोई भी वेरिएबल हमें नहीं पता होता तो हम उसे एक्स लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लेते हैं। उसी तरह इधर हमने एंगल को क्या लेट कर लिया, थीटा। ठीक है, अब ये हमारा थीटा है, तो हम परपेंडिकुलर बेस पहचानना है थीटा से, तो हम कितनी ईजिली पहचान सकते हैं। देखिए थीटा के जो सामने वाला एंगल है वो हो गया हमारा, सामने वाली साइड जो है वो हो गई हमारी परपेंडिकुलर, और जो उसके नीचे है वो है बेस। देखिए इसी तरह मैं आपको दोबारा एक और ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। देखिए वापस से उसी ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके हमने एंगल चेंज कर दिए। अब मान लीजिए ये है हमारा, इधर बी आ गया, इधर ए आ गया, ये इधर सी आ गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। ठीक है, अब इससे पिछले वाले डायग्राम में देखा था। ठीक है, अब हमारा थीटा क्या हो गया, हमारा थीटा तो ए ही है, हमने ए को थीटा लिया है ना। ठीक है, तो ये रहा हमारा थीटा। ठीक है, अब ये हमारा थीटा है। अगर हमें क्वेश्चन दे कि ए हमारा थीटा है, तो हमारा बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अब क्यों होगा, देखिए ये तो नीचे है फिर भी परपेंडिकुलर कैसे, क्योंकि हमने ए को थीटा माना है। अगर हमारे ए थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। हमेशा ये बात याद रखनी है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड बेस। ये देखिए अब इधर से हमारे सामने क्या आ रही है, परपेंडिकुलर, नीचे आ रही है ये, तो ये हो गई हमारी बेस। चलिए अगर अब मैं आपको कह दूं, मान लीजिए एक, हम भूल जाते कि हमने ए थीटा लिया था, हम कहते हैं कि सी थीटा है। तो भाई सी है वो थीटा है, सी एंगल फाइंड करना है, थीटा है वो, हमने सी थीटा मान लिया। तो क्या परपेंडिकुलर और बेस सेम रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखते हैं कैसे चेंज हो जाएंगे। ये देखिए अगर ये सी ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, ए सी, ए बी। और हमने क्या पढ़ा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और देखिए थीटा के नीचे वाली साइड क्या पढ़ी थी हमने, क्या होती है, बेस। तो ये हो गई बेस। अब हमारा बेस और परपेंडिकुलर फिर से चेंज हो गया। तो हमें क्वेश्चंस में ये बहुत
ध्यान से देखना है कि कौन सा हमारा थीटा कौन सा पूछ रहा है, कौन साइड परपेंडिकुलर और बेस, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है और इस पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। चलिए अब हमने ये तो देख लिया, अब हम इसके अंदर कुछ साइड्स के रेशो के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए वो रेशोज क्या है, अब इसके अंदर हम 6 रेशोज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब हमने क्या बनाया, क्या करा मैथमेटिशियंस ने, हमें थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास ये 2 साइड्स हैं, तो इन 2 साइड्स के किस किस रेशो का नाम दे दिया एक एक, कि इस थीटा के लिए ये रेशो होगा, इस थीटा के लिए ये रेशो होगा। देखिए अब हम यहाँ पे कौन कौन से रेशो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कौन सा रेशो पढ़ेंगे हम, कॉट। ये 6 रेशो हम अपने क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब ये देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए अब ये कुछ भी नहीं है, ये बस हमने इन साइड्स के रेशो को नाम दे दिया, ठीक है। जैसे अगर AC बाय AB लिखेंगे, AC बाय AB लिखेंगे तो ये साइन थीटा क्या होगा, उसको हम क्या लिख देंगे। देखिए जैसे AC हमारा हाइपोटेन्यूस है और AB हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा। जैसे ये 2 का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा हमेशा, यूनिवर्सली ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सली हम इनको क्या मान लेंगे, कॉसेक थीटा। तो हमने हर रेशियो को एक एक नाम दे दिया। अब हमें ये तो पता चलेगा कि हमने हर रेशियो को नाम दे दिया, पर ये रेशियोज याद कैसे रखें। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि रेशियोज है क्या क्या, ठीक है। रेशियोज हैं P बाय H, P बाय H, उसके बाद B बाय H और उसके बाद P बाय B। देखिए यहाँ पे P का मतलब परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूस और B बेस है, ठीक है। ये देखिए अब हमारे पास ये 3 रेशोज हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसको याद कैसे रखें, अब इसके लिए हमने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया है। देखिए P को हम मान लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और देखिए ये वाला हमारा रेशो होता है साइन, ये वाला B बाय H का हमारा रेशो होता है कॉस और P बाय B का रेशो होता है हमारा टैन। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इससे हमें कैसे याद हो गया, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो P बाय H साइन, B बाय H कॉस और P बाय B टैन। अब देखिए हमें अगर ये 3 रेशोज याद हो गए ना, पूरे सारे 6 के 6 रेशोज याद हो गए। देखिए अब हम क्या पता है, अब देखिए अब क्या होता है, जो कॉसेक थीटा है ना वो इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल। इसी तरह सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का, और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का। तो मतलब ये दोनों तो इसी के रेसिप्रोकल्स होते हैं इन तीनों के। देखिए इस तरह कैसे हो जाएगा, जैसे H बाय P तो हो जाएगा कॉसिकेन थीटा, H बाय B सीकेन थीटा या सेक थीटा और B बाय P कॉट थीटा। कितनी आसानी से याद हो गए। बस आपको ये लाइन याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद P B P H H B, P बाय H साइन, B बाय H कॉस, P बाय B टेन। और बस फिर साइन आ गया, कॉसेक थीटा निकालना है, साइन का उल्टा कर दो H बाय P। कॉस निकालना है, सेक थीटा निकालना है, कॉस का उल्टा कर दो H बाय B। टेन निकालना है, सॉरी कॉट निकालना है, टेन का उल्टा कर दो B बाय P। हमारा क्या आ गया, 6 के 6 रेशियो हमें समझ में आ गए। इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। और हमने इसको याद करने का मेमोनिक भी देख लिया, कैसे हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं ना। चलिए ये तो हो गए हमारे रेशियोज। अब ये रेशियोज हमने कुछ भी नहीं है, बस हम जैसे अब हमने ये P बाय H दिया तो इसको एक नाम दे दिया साइन थीटा।
जब भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो इस रेशो को क्या कह देंगे, कॉस थीटा। इसी तरह टैन थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पढ़ेंगे हम कि टैन थीटा क्या होता है। जो हमारे पास टैन थीटा है वो इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, आगे आने वाले लगभग क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। इसी तरह जैसे हमने कॉट पढ़ा था कि 1 बाय होता है, तो कॉट थीटा को क्या लिख देते हैं हम, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का। तो ये हो जाएगा उल्टा, तो कॉस ऊपर साइन नीचे। चलिए ये भी हमें समझ आ गया। साइन कॉस टैन तो हमने पढ़ लिए। अब देखिए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा को हम लिख देते हैं 1 बाय, क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। बस साइन थीटा दी है, 1 बाय साइन थीटा कर दो, कॉसेक थीटा आ गया। इसी तरह सेक थीटा पढ़ा था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉस थीटा किस पे आया था, बद्री प्रसाद, बद्री पंडित बद्री प्रसाद, बीच वाला b बाय एच, तो b बाय एच का अपॉन कर दो। तो इसी तरह बस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, यानी कि जब भी कॉस थीटा क्वेश्चन में दिया सेक थीटा निकालना, रेसिप्रोकल कर दो, आ गया सेक थीटा। देखा कितनी इजी थी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम अपने पूरे सेशन को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है 3 साइड्स मेजर, तीनों साइड्स का मेजर, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजर। अब हमने पढ़ा कि इसके अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करने वाले हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड होती है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब राइट एंगल के सामने वाली साइड तो हो जाती है हाइपोटेन्यूज, और जो हमने थीटा लिया है, थीटा के सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड बेस। इसी तरह फिर हमने 6 रेशोज की बात की। 6 रेशोज क्या थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। फिर हमने देखा कि कौन कौन से रेशोज किस किस के इक्वल होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, और सेक टैन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। उसी तरह कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा यानी कि एच बाय पी। उसके बाद क्या था हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा यानी कि एच बाय बी। और उसके बाद कॉट थीटा यानी कि 1 बाय टैन थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय पी। ठीक है, इस तरह हमने 6 के 6 रेशोज पढ़ लिए। इन 6 के 6 रेशोज को आपको याद रखना है। आने वाली एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हम इन्हीं रेशोज का यूज़ करके बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।